हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया उपधातु किसे कहते हैं, और उपधातु को पहचानने का आसान ट्रिक देखेंगे जिससे आपको सभी उपधातुओं का नाम याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि उपधातुओं को याद करने का आसान ट्रिक। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि भैया उपधातु है क्या, उपधातु किसे कहते हैं। तो यदि सबसे पहले उपधातु का परिभाषा जानते हैं तो उपधातु का सबसे पहले यदि हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, उपधातु किसे कहते हैं। तो ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे ही हम उपधातु कहते हैं। समझ में आया। मतलब ऐसा तत्व जिसमें भैया धातु का और अधातु का दोनों का गुण पाया जाएगा तो उस प्रकार के तत्व को हम क्या कहते हैं भैया, उपधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो उपधातु का हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपको डेफिनेशन समझ में आया है वैसे ही आपको उपधातु पहचानने का आसान ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम ट्रिक पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एक और बात जान लेते हैं। सबसे पहले कि याद रखेंगे उपधातुओं की हमारी आवर्त सारणी में संख्या होती है, वो होती है 7। मतलब उपधातुओं की कुल संख्या है, उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है भैया, तो 7 है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया वो ट्रिक क्या है जिससे हम याद रख सकें। तो भैया वो ट्रिक है, तो अब हम देख लेते हैं ट्रिक्स। तो ट्रिक याद रखेंगे, सीता जी ऐसे बोले सब पे, यही है सूत्र। क्या है मतलब ट्रिक है, सीता जी ऐसे बोले सब पे, ऐसे बोले सब पे, यही है आपका क्या है ट्रिक। अब इसी से आपको याद रखना है। कैसे, हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ट्रिक है सीता जी ऐसे बोले सब पे। तो आप कहेंगे भैया इससे हमें कैसे याद होगा। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिए, वो तो याद हो जाएगा। आपको क्या बताया गया, सीता जी ऐसे बोले सब पे, सीता जी ऐसे बोले सब पे। तो आपका आशा करते हैं कि भैया आपको तो याद ही हो गया होगा कि सीता जी ऐसे बोले सब पे। इतनी बात आपको याद हो गया होगा। तो देखिए कैसे याद होता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है सी। तो भैया सी से याद रखने हैं सिलिकॉन। क्या याद रखना है भैया, सिलिकॉन, SI। तो आपको नाम याद रख लेंगे। सबसे पहले सिलिकॉन SI। तो यहाँ पे मैं नाम एक एक करके लिखते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, इस कलर से। सबसे पहले आता है सिलिकॉन, जिसको हम SI से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ता। तो ता से याद रखना है टेल्यूरियम, TI। ठीक है, टेल्यूरियम। टेल्यूरियम, ठीक है, TI। ठीक है, तो आशा करते हैं दो बात आप समझ गए होंगे। सी से आपको सिलिकॉन, ता से टेल्यूरियम। अब भैया जी से क्या याद रखना है, जर्मेनियम, GE से क्या याद रखना है, जर्मेनियम, जी से जर्मेनियम। तो आशा करते हैं याद नहीं रखेंगे, जर्मेनियम, GE। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। अब आता है ऐसे। तो ऐसे से याद रखेंगे आर्सेनिक, AS से क्या हो जाएगा, ऐसे से आर्सेनिक याद रखेंगे, जिसे हम AS से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे से क्या होगा, आर्सेनिक। तो आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, AS। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब आता है बोले। तो याद रखेंगे, बोले से याद रखना है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन याद रखना है, बी से बोरॉन हो जाएगा। सब से याद रखेंगे SB, सब।
SB सबसे याद रखना है, एंटी मनी इसको हिंदी में कहते हैं। तो सबसे याद रखना है SB मतलब होता है सब, मतलब क्या हो जाएगा एंटी मनी, एंटी मनी जिसे हम SB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो SB मतलब सबसे याद रखेंगे स अब S मतलब S को स कहते हैं या B से ब होता है ना, सब मतलब एंटी मनी। अब P से याद रखेंगे क्या लिखा है, पे लिखा है ना कि सीता जी ऐसे बोले सब पे, तो पे से याद रखना है भैया पोलोनियम, पोलोनियम जिसे हम PO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे इसमें एक पॉइंट, जो पोलोनियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है भैया 84, जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 84। और ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो पोलोनियम होता है इसका सबसे अधिक समस्थानिक होता है, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है, तो आपको याद रखना है पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका सबसे अधिक समस्थानिक होता है। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा इतनी बात। अब आपको मैं कहूं तो भैया आपको तो याद हो गया होगा ना कि सीता जी ऐसे बोले सब पे, सी से सिलिकॉन, ता से टेल्यूरियम, जी से जर्मेनियम, ऐसे से आर्सेनिक, बोले से बोरॉन, सब से SB। ठीक है, मतलब क्या होता है सब या एंटीमनी। अब पी से भैया पे से क्या हो जाएगा पोलोनियम। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको उपधातु और उपधातु का पहचानने का आसान ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्लास 9 से लेकर या क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक कि हमें वीडियो एक ही जगह मिल जाए और मैं वहां से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास के। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।